आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 8 महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी को महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। हे राजन जन्मेजय जी, एक समय देवराज इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और एकांत में उनसे यह बात कही। हे गंधर्वराज, तुम मेरी आज्ञा से अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें वहाँ भेजने का उद्देश्य ये है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। देवराज इंद्र जी के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उसका सत्कार किया। जब वह आराम से बैठ गए तब वह सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, हे सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री शील स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात है, जो वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील और ईर्षा रहित है, उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी प्रकार जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। देवराज की आज्ञा अनुसार तुम आज अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। हे कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती पुत्र अर्जुन तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर और इस आदेश को अपने लिए बहुत बड़ा सम्मान समझकर आनंद सुंदरी उर्वशी मुस्कुराकर चित्रसेन से यूं बोली, महेंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेमपूर्ण अनुरोध से तथा अर्जुन के गुण समूह से मेरी उनके प्रति बड़ी प्रणया आसक्ति हो गई है। तुम जाओ, मैं इच्छा अनुसार यथा समय उनके स्थान पर जाऊंगी। तदंतर कृत हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। संध्या समय चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई तब स्थूल कटी प्रदेश वाली वो अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। वो अल्प सुरापान से, तुष्टि की कामना से, काम से और नाना प्रकार की विलास भंगिमाओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली पवित्र मुस्कान से शोभायमान वो अप्सरा क्षण भर में पांडु पुत्र अर्जुन के आवास में जा पहुंची। हे नरश्रेष्ठ जन्मेजय जी, महल के द्वार पर पहुंचकर वो ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल भवन में प्रविष्ट हुई। हे राजन, अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से नत हो गए। उस समय उन्होंने उर्वशी के चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजन उचित सत्कार किया। अर्जुन ने कहा, हे देवी जी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, हे कुरु नंदन पार्थ, देवराज इंद्र के इस मनोरम
निवास स्थान में तुम्हारे शुभ आगमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव का आयोजन किया गया था। स्वर्गलोक के उस सबसे बड़े उत्सव में उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थीं, दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नाच रही थीं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा।